अयोध्या वापस आकर भगवान राम अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद, महर्षि विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और कई अन्य अर्षिगण भी दरबार में उपस्थित थे और उन्हें परामर्श दे रहे थे। वे सभी किसी धार्मिक विषय पर विचार कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद बोले, हे विद्वानों, कृपया मुझे बताइए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, स्वयं भगवान राम या उनका नाम। लंबी बहस के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब देवर्षि नारद ने स्वयं घोषणा की कि राम नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है, और दरबार के विदा होने से पहले उन्होंने इस तथ्य को सिद्ध करने की पूरी कोशिश की। तब नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, जब सभी लोग दरबार से जाने वाले हों तो आप सभी ऋषियों का अभिवादन करेंगे, परंतु विश्वामित्र का नहीं, क्योंकि वे राजा हैं। तब हनुमान विश्वामित्र की ओर मुड़े और बोले, वे यहां उपस्थित अन्य लोगों के समान आदर और सम्मान के पात्र नहीं हैं। हनुमान का यह अशिष्ट व्यवहार देखकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। जैसे ही वे स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे, नारद उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, क्या आपने हनुमान के अहंकार को देखा? वे जानते हैं कि आपने उनके प्रभु राम को ज्ञान देकर उन पर केवल उपकार किया है। आपकी ही बदौलत वे देवी सीता से विवाह कर सके। फिर भी हनुमान ने आपकी उपेक्षा की और अन्य सभी ऋषियों और मुनियों को प्रणाम किया। उन्होंने जानबूझकर आपका अपमान किया है। नारद के उकसाने पर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। वे भगवान राम के पास गए और बोले, आपके भक्त हनुमान ने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया है, अतः उसे अपने अहंकार के कारण कल सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और राम किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें गुरु के प्रति किए गए हनुमान के अनादर के लिए उन्हें दंड देना पड़ा। भगवान राम एक क्षण के लिए अवाक रह गए, क्योंकि हनुमान उनके परम प्रिय भक्त थे। श्री राम द्वारा हनुमान को मृत्युदंड दिए जाने की खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हनुमान को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और वे देवर्षि नारद के पास गए तथा उनसे विश्वामित्र के क्रोध और भगवान राम के बाणों से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। देवर्षि नारद ने बहुत शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो हनुमान, निराश मत हो, केवल वही करो जो तुम्हें करने की सलाह दी गई है। सुबह जल्दी उठो और सरयू नदी में स्नान करो। फिर नदी के किनारे खड़े होकर श्री राम जय जय राम का जाप करना शुरू करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन हनुमान ने वैसा ही किया जैसा नारद ने उन्हें बताया था। भगवान राम आए और हनुमान से कुछ दूरी पर खड़े हो गए और उन्हें दया से देखने लगे, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने हनुमान पर बाण चलाना शुरू कर दिया। उनका कोई भी बाण हनुमान को छू नहीं पाया। भगवान राम थक चुके थे, लेकिन हनुमान बस अपने प्रभु को पूर्ण समर्पण, प्रेम और भक्ति से निहार रहे थे। भगवान राम ने ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे, लेकिन हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तब भगवान राम ने उन पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान श्री राम मंत्र का जाप करते रहे और बिल्कुल भी नहीं हिले। जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मास्त्र की परिणति देखी तो वे आश्य विश्वामित्र के पास गए और उनसे इस अनोखे युद्ध को रोकने का अनुरोध किया। नारद बोले, हे मुनिवर, हनुमान आपकी कृपा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन क्या इससे आपकी महानता पर कोई फर्क पड़ता है? यह तो एक छोटा सा नाटक था जो मैंने राम नाम का महत्व समझाने के लिए निर्देशित किया था। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि नाम स्वयं श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली है? विश्वामित्र आश्वस्त हो गए और उन्होंने राम को रुकने का आदेश दिया। हनुमान आए और भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनसे क्षमा याचना की। विश्वामित्र ने न केवल उन्हें क्षमा किया, बल्कि आशीर्वाद भी दिया कि राम के प्रति उनकी भक्ति भविष्य में सर्वोच्च उदाहरण बनेगी। इस प्रकार राम नाम की महानता स्थापित हुई। इसलिए कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम, जय जय राम।